मैथमेटिक्स ज्यादातर लोगों को बोरिंग और मुश्किल लगती है। फिजिक्स इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट पैदा करती है, पर ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बोरिंग मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स की एक्साइटमेंट पैदा करने वाली डिस्कवरीज नहीं हो सकती थी, पर फिजिक्स के साथ से मैथमेटिक्स को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। पर स्कूलों में मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ाई जाती है जैसे इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए ये बोरिंग और मुश्किल लगती है। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स उस लड़की की तरह है जो इतनी बदसूरत नहीं है जितना कि उसे किसी खराब मेकअप वाले ने बना दिया है, या वो उतनी पॉइंटलेस नहीं है जितना कि उसे जानबूझकर बनाया जाता है। अगर कोशिश की जाए तो मैथमेटिक्स को फिजिक्स के इस्तेमाल से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। किसी को ये नहीं पता होता कि एक्स क्या है, वाई क्या है, बस सिर्फ कैलकुलेट करो। ऐसा भी नहीं है कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई ब्यूटी नहीं है। जो मैथमेटिशियंस हैं, जो मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस ब्यूटी को देख लेते हैं और इसीलिए उन्हें मैथ अच्छा लगता है और वो बिना फिजिक्स को बीच में लाए बस मैथमेटिक्स की इंट्रिंसिक ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। पर कई ऐसे लोग भी होते हैं जो फिजिक्स की ब्यूटी को तो देख पाते हैं पर मैथ की ब्यूटी को नहीं। पर क्योंकि उन्हें मैथ हमेशा बोरिंग तरीके से समझाया गया है तो वो उसे कभी देखने की कोशिश भी नहीं करते। पर साइंस तक पहुंचने के लिए मैथ वो पहली सीढ़ी होता है जिस पर चढ़ना जरूरी है, पर यही सीढ़ी इतनी ज्यादा मुश्किल बना दी जाती है कि फिजिक्स की ब्यूटी को देखते हुए भी कई बच्चे उस तक पहुंच नहीं पाते। पर अगर साइंस और मैथ दोनों को एक साथ जोड़कर इन दोनों की ब्यूटी को दिखाया जाए तो शायद फिजिक्स तक बहुत सारे बच्चे पहुंच पाएंगे। जो लोग मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं और सिर्फ मैथ करना पसंद करते हैं वो उसे सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए करते हैं। उनके लिए मैथ के नंबर्स का कोई रियल मतलब नहीं होता है, बस वो सारे नंबर्स कैसे एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं यही मैथमेटिशियंस का मकसद होता है। और एक मैथमेटिशियन अपनी मैथमेटिक्स में इतना कठोर होता है कि एक एक नंबर को बहुत बारीकी से फिट करता है। और मैथमेटिक्स खुद इतनी कठोर होती है कि मैथमेटिशियंस के लिए कोई गलती की गुंजाइश छोड़ती भी नहीं, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती पूरे रिजल्ट को बदल देती है। तो मैथमेटिक्स का कठोर होना जरूरी है और मैथमेटिक्स की यही कठोरता फिजिक्स के लिए जरूरी है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स की ताकत है वही फिजिक्स की कमजोरी है। फिजिक्स इमेजिनेशन करने की आजादी देती है, पर इतनी भी नहीं कि रियलिटी से ही टच खो बैठो। इसीलिए मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स के कयासों को रियलिटी से जोड़ती है, ताकि फिजिक्स की साइंस कहीं स्यूडो साइंस या साइंस फिक्शन ना बन जाए। तो फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स रास्ता दिखाने वाली एक टॉर्च की तरह काम करती है, पर जो फिजिक्स की ताकत है वही मैथमेटिक्स की कमजोरी है। फिजिक्स जो एक्साइटमेंट पैदा करती है मैथमेटिक्स में वो नहीं है, इसीलिए इन दोनों का मेल एक दूसरे को पूरा करता है। फिजिक्स की मदद से आप मैथमेटिक्स के नंबर्स को मीनिंग दे सकते हो। वो मीनिंग देने के बाद मैथमेटिक्स जहां भी जाएगी फिजिक्स उसके साथ जाएगी। तो अगर मैथ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इसका मतलब कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब मैथमेटिक्स के नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि उनका कोई रियल मीनिंग होगा। तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी रियल मीनिंग के पढ़ाई जाती है, उसकी वजह से ही काफी बच्चे मैथ में इंटरेस्ट खो देते हैं। अगर उन्हें बताया जाए कि कैसे मैथमेटिक्स की वजह से बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, अगर उन्हें बताया जाए कि कैसे आइंस्टाइन ने टाइम का इतना बड़ा राज मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके पता लगाया, तो एक रियल मोटिवेशन आएगी बच्चों में मैथ को लेकर। जब बच्चे देखते हैं कि वही एक्स है, वही वाई है, वही घूम फिरा कर सब कुछ वहीं आ जाता है, तो इस एक्स वाई को सॉल्व करने का फायदा क्या है? आखिर इससे हासिल क्या होगा? यहीं बच्चे मैथ को समझने की मोटिवेशन खो देते हैं। अगर मैथ को रियलिटी के साथ जोड़कर, फिजिक्स के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए, खास तौर पर उस एक्साइटमेंट के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए कि इसके इस्तेमाल से दुनिया बदलने वाली डिस्कवरीज की जा सकती हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और मैथ को सिर्फ कैलकुलेशंस की तरह नहीं बल्कि यूनिवर्स की लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाए।